नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुमार आपके अपने YouTube चैनल GKY लव सर में स्वागत करता हूं और मैं आपको धन्यवाद तहे दिल से देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय इस चैनल के लिए निकाला है। और इस चैनल के माध्यम से आपको कंफर्म करा देता हूं कि जितने भी एग्ज़ाम हैं स्टेट लेवल वाले, अपना राजस्थान वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें ये टॉपिक आता है राज्यपाल। और इस राज्यपाल में से कोई भी एग्जाम है जिसमें राजस्थान जी के आती है, एक क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। तो आपका टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट मैं बताता हूं आपको, ये जो राज्यपाल का पद है, ये राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है। पहली बात तो ये देख लें कहां से लिया गया है संविधान में। ये कनाडा देश से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा देश से। ये राज्यपाल जो पद है संविधान के किस भाग में आता है? भाग की बात करें तो भाग 6, और भाग हमेशा किस संख्या में लिखे जाते हैं? रोमन संख्या में लिखे जाते हैं। भाग 6 के अध्याय 2 में यह राज्यपाल का पद आता है। प्रारंभ में बात करूं, यह राजस्थान में राज्यपाल का पद नहीं था। इस राज्यपाल के पद को राजस्थान में राज्यपाल के पद को राज्य प्रमुख कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राज प्रमुख कहा जाता था, क्योंकि जितने भी 20 श्रेणी के राज्य थे उनमें यह पद राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। तो राजस्थान कैसी श्रेणी का राज्य था? 20 श्रेणी का राज्य था। इसका मतलब ये श्रेणियां क्या हैं यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं। पूरे भारत के जो राज्य थे, पूरे भारत के जो राज्य थे वो 3 श्रेणियों में बटे हुए थे। कितनी श्रेणी में बटे हुए थे? 3 श्रेणियों में बटे हुए थे। जैसे पहली श्रेणी ए श्रेणी के राज्य, पहली, दूसरी है बी श्रेणी के राज्य, और तीसरी बात है आपकी सी श्रेणी के राज्य। यहां बात करें जो ए श्रेणी के राज्य हैं उनके अंतर्गत कौन से राज्य आते थे? वे बड़े राज्य जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आते थे, जैसे बंगाल प्रांत, बिहार प्रांत, बंबई प्रांत, मद्रास प्रांत। बी श्रेणी के राज्यों की बात करूं तो बी श्रेणी के राज्यों में आता था राजस्थान और मध्य भारत, जहां पर राजाओं का शासन था वो बी श्रेणी के राज्यों में आते थे। जबकि सी श्रेणी के राज्यों की चर्चा करें तो सी श्रेणी के राज्यों में जैसे दिल्ली के अलावा अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, और इस कुर्ग के अलावा एक और था बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में चला गया है बंटवारे के बाद। बलूचिस्तान भी इस सी श्रेणी के राज्य में आता था। तो मैं बात करूं तो राजस्थान उस समय किस श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का। इसलिए राज्यपाल के पद को क्या कहा जाता था? राज प्रमुख कहा जाता था। इस राज्यपाल के पद के बारे में 2-3 कथन हैं, उनको करा देता हूं, फिर उसके बाद अनुच्छेदों से चर्चा करेंगे कि राज्यपाल का पद कौन से अनुच्छेद से प्रारंभ होता है। देख लेते हैं। सबसे पहले एक प्रथम कथन आपका सरोजनी नायडू ने कहा है कि राज्यपाल का पद सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान है। चिड़िया के समान है, ये किसने कहा है? ये आपका सरोजनी नायडू ने कहा है। दूसरी बात करें, इनके अलावा एक और है कि राज्यपाल का पद वेतन का आकर्षण है। वेतन का आकर्षण है, ये किसने कहा है? ये कहा है विजय लक्ष्मी पंडित ने। किसने कहा है? ये कहा है विजय लक्ष्मी पंडित। एक और महिला हैं जिनका नाम है मार्गरेट अल्वा। इन्होंने भी राज्यपाल राज्य
सरकारों के लिए हेडेक, सरकारों के लिए हेडेक है। ये किसने कहा है? ये मार्गरेट अल्वा ने कहा। ये मैंने मुख्यतः कथन करा दिए गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके मेन बात की बात करते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेदों की राज्यपाल के जो अनुच्छेद प्रारंभ होते हैं उसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले ट्रिक है आपकी राज्यपाल की नियुक्ति कल योग्य वेतन से होगी। कल योग्य वेतन से होगी। ये आपका क्या है? ये ट्रिक मैंने बनाई है और इस ट्रिक में कई सारे अनुच्छेद आ जाते हैं। देखो, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति कल योग्य वेतन से होगी। राज्यपाल का मतलब ये कह रहा है अनुच्छेद 153। उसके बाद अनुच्छेद 154 में ये हो जाएगा नियुक्ति। बात करें, यहां हो जाएगा कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रदान। नियुक्ति 155 है। 156 में कालावधि या कार्यकाल हो जाएगा 156। योग्यता की बात करें, योग्यता आ जाएगी 157 में। वेतन और भत्ते की बात करूं तो 158 में। यहां शपथ की बात कर रहा है तो 159। और यहां विभिन्न आकस्मिक चरणों पर राज्यपाल के जो दायित्व हैं वो क्या हैं? मान लो कोई ऐसी अकस्मात परिस्थिति आ जाती है तो राज्यपाल के यहां पर क्या दायित्व हैं, वो दायित्व आ जाएंगे अनुच्छेद 160 में। इतने हम कराने वाले हैं। यहां अब आपको बता देता हूं कि अनुच्छेद 153 में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या लिखा हुआ है मैं करा देता हूं क्लियर, आप लिखना चाहें तो लिख ले। इसमें लिख रहा है 153 में कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आप लिख सकते हैं अनुच्छेद 153 में क्या लिख रहा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम मैं लिखा देता हूं, यहीं करा देता हूं आपको। अनुच्छेद 153 में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इतनी बात लिखी हुई है यहां पर, लेकिन एक बात और जोड़ दी गई है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1956 में जो हुआ था उसमें एक बात जोड़ दी गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। ये इसमें एक और बात जोड़ दी गई है। तो मैं कह रहा हूं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। ये बात अनुच्छेद 153 में लिख रही है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 154 में मैंने आपको बताया है कि राज्यपाल कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रदान होता है। लिख लो, राज्यपाल जो है कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रदान होता है। मतलब जितने भी कार्य किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, जिस प्रकार राष्ट्रपति में किए जाते थे अनुच्छेद 53 के तहत। यहां बात कर रहे हैं अनुच्छेद 154 के तहत। तो यहां कार्य करने वाले कौन हैं? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, परंतु किसके नाम से किए जा रहे हैं? राज्यपाल के नाम से। अनुच्छेद 155 की बात करूं तो यहां नियुक्ति से संबंधित है। तो यहां पर राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह भी आपको पता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसमें राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से
सलाह ले सकता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। उसकी सलाह को माने यह भी बाध्य नहीं है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जब नियुक्ति करता है तो संबंधित राज्य, जिस राज्य में वो कर रहा है नियुक्ति, उस राज्य के मुख्यमंत्री से वह सलाह ले सकता है। अगर वो मुख्यमंत्री सलाह दे तो जरूरी नहीं है राष्ट्रपति उसे माने। ये पूरी लाइन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में है कार्यकाल। इसका मतलब क्या है? कार्यकाल। तो कार्यकाल की मैं बात करूं तो कार्यकाल या पदावधि, पद की अवधि, तो राज्यपाल के पद की अवधि कितनी है? 5 वर्ष। या तो 5 वर्ष है, या फिर आप कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्या है? या तो 5 वर्ष है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और ये जब तक होती है, जब तक इसकी कार्यकाल होता है, जब तक कि दूसरा राज्यपाल शपथ लेके पद ग्रहण न कर ले उस दिन तक। ऐसा नहीं है कि फिक्स 5 साल हो गई और हटा दिया गया हो, नहीं, जब तक दूसरा राज्यपाल नियुक्त होके नहीं आ जाता है उस दिन तक होती है इसकी जो अवधि है कार्यकाल की। नेक्स्ट बात कर रहे थे योग्यता। यहां बात करें हटाने का भी काम अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का है। पहले भी जा सकता है, और अचानक एक साथ राज्यपाल का पद रिक्त भी हो जाता है तो यह भी मैं बात बता दूं कि वहां पर जो राज्यपाल के बाद जो कार्य करेगा, हो सकता है या तो राष्ट्रपति करे, या फिर हो सकता है राष्ट्रपति कोई कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त करे। अगर कार्यवाहक राज्यपाल नहीं नियुक्त कर रहा है राष्ट्रपति, तो यह अकस्मात राज्यपाल की अगर डेथ हो जाती है तो उस जगह पर उच्च न्यायालय का या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। और हाई कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करेगा। अब आ जाओ इस पर योग्यताएं। 157 में क्या लिख रहा है? योग्यताएं। संविधान में राज्यपाल की केवल और केवल कितनी योग्यताएं? और ये 2 योग्यताएं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको याद हो। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, और दूसरी योग्यता है कि उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। ये इसकी 2 ही योग्यताएं हैं संविधान में जो लिखी हुई हैं, यही 2 योग्यताएं हैं। तीसरी योग्यता नहीं है। हालांकि मान लेते हैं कि किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, तो ये योग्यताएं अन्य या गौण योग्यताएं हो जाएंगी। मुख्यतः संविधान में तो राज्यपाल की केवल 2 ही योग्यताएं लिख रही हैं। मैंने आपको बता दिया है कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरी बात है उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। अब आ जाओ नेक्स्ट 158। अनुच्छेद 158 की जब मैं बात करता हूं तो अनुच्छेद 158 में क्या है? वेतन और भत्ते। तो राज्यपाल को जो वेतन है वो संचित निधि से दिए जाते हैं, और संचित निधि, राज्य की संचित निधि या संचित निधि से जो दिए जा रहे हैं वो है 266 के तहत आती है। संचित निधि का उल्लेख कौन से में है? अनुच्छेद 266। जबकि आकस्मिक निधि का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 267। और इन दोनों पर अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति का। तो राज्यपाल का वेतन कितना है लगभग ये आपको पता होना चाहिए। तो राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए प्रति माह। 3.5 लाख रुपए प्रति माह। अब सा से बन रहा है, आपको बता चुका हूं। 159 अनुच्छेद में लिखा हुआ है शपथ, और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? सा से क्या बन गया? शपथ।
तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और ये जो शपथ है ये दो प्रकार की होती है, ईश्वर की शपथ दिलाता है और सत्य निष्ठा की शपथ दिलाता है। कौन सी? ईश्वर की शपथ दिलाता है और सत्य निष्ठा की शपथ दिलाता है। अगर इसमें बात करें अनुच्छेद 160 में कि अचानक राज्यपाल की आकस्मिकताओं में मृत्यु हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो उसके बाद पड़ोसी राज्य का कोई भी राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इस अनुच्छेद 160 में लिखा हुआ है। किताबी भाषा में बता दूं कि कुछ आकस्मिकताओं में, लिखा देता हूं कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, अब मैंने आपको बता दिया है कि कुछ परिस्थितियों में, आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? या तो पड़ोसी राज्य का राज्यपाल करेगा या फिर राष्ट्रपति जिसे चुन करके भेजेगा। तो ये बात मैंने कुछ अनुच्छेद बता दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे अनुच्छेद आपके आने वाले हैं और उसमें हम अलग से कराएंगे आपको। क्या है कि राज्यपाल की शक्तियां भी आनी बाकी हैं और प्रमुख जो राज्यपाल जो राज्य में राजस्थान में बने हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक कार्यकाल किया है या फिर जो पद के दौरान मृत्यु हुए हैं या फिर सेना के प्रमुख रहे हैं, आरपीएससी के सदस्य रहे हैं, यूपीएससी के सदस्य रहे हैं, तो इतने सारे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर और दूसरी वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।